जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम लोग समझेंगे जीन एडिटिंग होता क्या है। अगर आपसे कहा जाए कि पुरुष पुरुष मिलकर ही अब बच्चा पैदा करेंगे तो क्या संभव है कि नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि जो जीन एडिटिंग के माध्यम से पुरुष पुरुष के द्वारा ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, इसमें महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं हो सकती है। और जीन एडिटिंग के माध्यम से ऐसा संभव है क्योंकि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में इसका परीक्षण नर चूहों पर किया गया और जो कि सफल रहा है। तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि जीन एडिटिंग के माध्यम से अगर पुरुष पुरुष के द्वारा बच्चा होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। उसका नाम होता है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। ठीक, और इसको करने वाला कौन सा देश है और ये कितने लंबे समय से परीक्षण चल रहा था। ठीक है, तो क्या है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा नर चूहों को परीक्षण किया गया जो कि सफल रहा और नर चूहों से ही बच्चा पैदा किया गया और इसमें मादा चूहा का कोई भागीदारी नहीं है। ठीक, इसके और इसी से कहा जा रहा है कि जिससे पुरुष भी दे सकेंगे बच्चों का जन्म, इसमें महिलाओं का या कहे मादा का कोई रोल नहीं होगा। इसके साथ साथ नर चूहों पर सफल परीक्षण किया गया है, जो कि प्रयोग भी जो किया गया जो कि सफल भी रहा है और इसको करने वाला जो देश है चीन है। आपको मालूम होगा कि जीन एडिटिंग में सबसे आगे कोई देश है तो चीन है। चीन हर चीज पर जीन एडिटिंग करता है। आप देखेंगे गूगल पर सर्च करेंगे कि जीन एडिटिंग के माध्यम से चीन ऐसी ऐसी चीज टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता है। इसी में से एक है सेल टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जिसमें नर चूहों को एडिटिंग करके उससे बच्चा पैदा किया गया है और ये लंबे समय से इसका परीक्षण चल रहा था और काफी लंबे समय से इसका भी फेल हो जाता। लेकिन अभी हाल में एक खबर आई है जिसमें चीन ने कहा है कि हम इस पर सफल परीक्षण किए और इसमें कोई मादा नहीं था, केवल नर चूहों के थ्रू हम इसको किए हैं। तो आप समझेंगे कि सेल टेक्नोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो अब पुरुष भी दे सकेंगे बच्चे, नर चूहों पर यह सफल परीक्षण रहा और स्टेम सेल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, जिससे इसके द्वारा ही बच्चे पैदा किया गया। इसमें जो चीन के शोधकर्ताओं ने कहा है कि केवल दो नर चूहों के थ्रू इसमें जेनेटिक जेनेटिक में जो जीन का मटेरियल इसमें का उपयोग करके चूहों को बच्चा पैदा किया गया है। इसके साथ साथ कहा गया इसके लिए भ्रूण स्टेम सेल इंजीनियरिंग की तकनीक का प्रयोग किया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जीन एडिटिंग मतलब कि जो जीन है उसमें एडिट कर इसको बनाया गया है और किस प्रकार से बनाया गया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए स्टेम सेल तकनीकी नई नहीं है। देखिए हमारा जो बॉडी होता है या किसी व्यक्ति की जो बॉडी है वो सेल से बना होता है। इसी प्रकार से पेड़ पौधे जो बनते हैं वो सेल से बनते हैं। इसी में से स्टेम सेल टेक्नोलॉजी जिसमें के थ्रू ये आपको प्रयोग किया गया है। ठीक है, और लेकिन पिछले सभी प्रयोग में पूरी तरह से सफलता नहीं मिली, यानी लंबे समय से प्रयोग चल रहा था। हालांकि अभी हाल ही में चूहों की स्टेम सेल कोशिकाओं में 20 अलग अलग जीनों को एडिट करने के बाद जो है इसमें शोधकर्ताओं को स्वस्थ चूहे पैदा करने में सफलता मिली। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर 20 अलग अलग जीन एडिटिंग बनाए गए थे, उनमें से चूहों को के द्वारा बच्चे पैदा करने के जो है वो सफल परीक्षण हुए। इसके साथ इसका लाभ क्या होगा, जो विलुप्त प्रजाति है उनको बचाने में या उसको रोकने में सफल होगा। इसी प्रकार जो टर्टल होता है जो कि बहुत सी विलुप्त प्रजाति है उनको दोबारा से लाने में सफल हो सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रजाति विलुप्त होने है, क्योंकि ऐसे बहुत से देखा गया जो कि मादाओं की संख्या बहुत कम है, नर की संख्या अधिक है या क्या है बैलेंस नहीं है, तो उसके थ्रू क्या है इस स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको सर्वाइव किया जा सकता है या क्या दोबारा इसको लाने में सफल हो सकते हैं। ठीक, इसके अलावा बीमारी होती इनके या कारक जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं उनको भी ठीक करने में या अंगों को बदलने में इसका संभव होता है। ठीक, इसके साथ ये सफलता जो है समलैंगिक पुरुषों के लिए भी संतान पैदा करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। देखिए समलैंगिक क्या होता है, आज के युग में समलैंगिक मतलब पुरुष पुरुष से भी शादी कर रहे हैं, महिला महिला से शादी कर रहे हैं। तो इसमें बात हो रही है पुरुष पुरुष से शादी करते हैं तो उसको बोलते हैं समलैंगिक पुरुष, और उसमें से उनको बच्चे पैदा करने में समस्या होती है या उनको बच्चा पैदा नहीं करते। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के आने से वो निश्चित हो जाएंगे कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्या जो समलैंगिक पुरुष है
उनके लिए एक वरदान हो सकता है। इसके थ्रू वो बच्चा पैदा कर सकते हैं और उनके थ्रू बच्चा ले सकते हैं। ठीक है, ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, हालांकि ये अभी चूहों पर परीक्षण हुआ है, आने वाले समय पुरुषों पर इसका प्रयोग देखा जाएगा। ठीक है, और भ्रूण स्टेम सेल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया, जिनमें नर चूहों की संतान उत्पत्ति की बात हुई। और इसमें कितने चूहे हैं, चीन के शोधकर्ताओं के द्वारा बताया गया है, इसमें केवल 2 नर चूहों को लिया गया है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल का उपयोग करके इससे किया गया है। इसके लिए जो मादा चूहे का उपयोग नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात है कि इसमें मादा चूहे का कोई रोल नहीं है, केवल नर चूहों पर किया गया है। अब कैसे किया गया है, देखिए, भ्रूण स्टेम सेल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया, जिसमें इसके लिए भ्रूण स्टेम सेल में इंजीनियरिंग की तकनीक का प्रयोग किया, जिसके थ्रू इस तकनीक में कहा गया है कि एक चूहे के स्पर्म से, जो एक चूहे के स्पर्म से अंडा बनाया गया है। क्या बनाया गया, जो चूहा है, एक चूहे के जो स्पर्म से अंडे बनाया गया, और उसी जो अंडा बनाएगा उसी अंडे को दूसरे चूहे के स्पर्म से निषेचित किया गया है, इसको निषेचित किया गया है। पहला क्या है, 2 चूहा, पहले चूहे का स्पर्म के थ्रू अंडा बनाया गया और उसी अंडे को जो दूसरा चूहा है उसको निषेचित करा गया, यानी यहाँ पर एक अंडा मिल गया, दूसरा स्पर्म मिल गया। ठीक है, यहाँ 2 चूहों का प्रयोग किया गया है और इसके थ्रू क्या है, सफल परीक्षण भी देखा गया है। और 20 जीन को किया गया एडिट। एडिट मतलब जो जीन होता है, जीन में छेड़छाड़ करना एडिट होता है। एडिट मतलब क्या, किसी को मिटा देना, किसी को ला देना, एडिटिंग कराता है। इसी प्रकार से जीन एडिटिंग में 20 जीन एडिटिंग किया गया है और इसके थ्रू शोधकर्ताओं ने कहा, चीन के शोधकर्ताओं ने कहा गया है कि 20 जीन को एडिट किया गया है। इसके लिए क्लोनिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। आप नाम सुने, क्लोनिंग के थ्रू जो पहला भेड़ प्रयोग किया गया था उसको क्लोनिंग, जिसका नाम है डॉली नाम रखा गया, पहला क्लोनिंग पशु था। उसी प्रकार से इसमें भी क्या क्लोनिंग किया गया है और नर जीन के लिए 2 सेट बनाया गया है, या 2 सेट का प्रयोग किया गया, जिसमें प्रजनन के लिए इसमें एक चूहे के या कहें विकसित नहीं हो पाएंगे। ठीक, या भंगित करने के साथ साथ ये पैदा हुए हैं और मर गए। यानी पहले क्या है, 20 का किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं रहा, ये क्या फेल मार गया था, लेकिन आगे प्रयोग करते करते ये अब सफल हो गया। सफल कितना हुआ, लगभग 1081 चूहों को लिया गया था। ठीक, देखिए 20 जीनों का संपादन किया गया, जिसमें चूहों के स्टेम कोशिकाओं में 20 अलग अलग जीनों को एडिट करने का ये बात शोधकर्ताओं को स्वस्थ चूहे पैदा करने में सफलता मिली। यानी जो चूहे उनमें जो 20 बार जीन की एडिटिंग करने के पश्चात जो है अब नर चूहों के थ्रू ये बच्चा पैदा करने में सफल हुए हैं। ठीक है, तो चूहे जो है अब नर चूहे के थ्रू ये बच्चा आया है और इसमें कितने पर परीक्षण किया गया था, तो 1081 भ्रूण बनाए गए थे। कितने, 1081 भ्रूण बनाए गए थे और जिनमें 84 अपने नर बने और 50 मादा चूहे का यहाँ पर जन्म हुआ। देखिए यहाँ पर क्या है, नर चूहे से ऐसा नहीं कि नर ही चूहा हो, नर चूहे से जो थ्रू बनाया गया है इसमें नर और मादा दोनों की संभावना हो सकती है। ठीक, इसके साथ साथ इसमें आधे से अधिक जो है बच्चे मर गए। ठीक है, इसमें आधे से अधिक जो बच्चे हैं इसमें मर गए, लेकिन अब इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके थ्रू 84 और 50 जो है नर चूहे का पैदा करने में सफल है। अब इसी स्टेम सेल का प्रयोग करके आने वाले समय में पुरुषों पर भी किया जा सकता है। ठीक, और जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं उनको भी दोबारा से लाने में सफलता हो सकती है, या कहें जो विलुप्त के कगार पर उसको रोका जा सकता है। ठीक, इसके साथ साथ 2 नर चूहे किस प्रकार से बनाया गया है, तो पहले क्या, एक नर चूहे से लिया गया स्पर्म, ठीक, और इसी स्पर्म को शुक्राणु से बनाई गई स्टेम सेल कोशिका बनाई गई। ठीक, पहले क्या, एक चूहे से स्पर्म लिया गया है और उसी से स्टेम सेल कोशिका बनाई गई है और इसी स्टेम सेल कोशिकाओं के जीन को एडिट किया गया। एडिट मतलब उसमें छेड़छाड़ किया गया है, उसको क्या है, छेड़छाड़ करने के पश्चात जो स्टेम सेल एडिटिंग है इसके थ्रू क्या अंडा बनाया गया है। ठीक है, तो पहले स्पर्म लिए, उसको स्टेम कोशिका बनाया और स्टेम कोशिका को एडिट करने के पश्चात जो है इसको अंडा बनाएगा। इसी अंडे को जो दूसरा चूहे है उससे जो है स्पर्म लिया गया और इस अंडे और स्पर्म को मिलाकर एक नए प्रकार का प्रत्यारोपण किया गया और जिनमें से जो एक नए बच्चे का जन्म हुआ है। ठीक है, ये 2 नर चूहे हैं, जो नर चूहे के थ्रू ये बनाया गया। इसमें कोई भी मादा चूहा का रोल नहीं है, क्या है, मादा का कोई रोल नहीं है। ठीक, इसके साथ साथ स्टेम सेल होता क्या है, देखिए हमारी बॉडी जो होता है सेल से बना होता है।
जिस प्रकार से आप कोई मकान बनाते हैं उसमें ईंट का प्रयोग होता है, हर ईंट होता है, उसी प्रकार से जो बॉडी होता है उसमें सेल होता है। मान लीजिए मकान में आपको थोड़ा भाग टूट गया, तब क्या करते हैं, उसको रिपेयरिंग करते हैं। इसी प्रकार से जो बॉडी होता है, हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाता है या कहीं हमारे घाव शरीर में कहीं कोई मांस गिर जाता है या कहीं टूट जाता है, तो उसको फिलअप करने के लिए सेल का काम करता है। तो सेल क्या होता है, एक सेल हमेशा दो सेलों में डिवाइड हो जाता है, तो उसी कहते हैं सेल रीडिंग। यानी ये कोई मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, अब ये सेल क्या करेगा, दो सेलों में डिवाइड हो जाता है। तो सेल जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे तेज जो सेल डिवीजन होता है हमारे लीवर में होता है। तभी आप सुनेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका लीवर खराब हो जाता है तो अपना लीवर उनको दान भी कर देते हैं, लेकिन हमारा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो लीवर दोबारा से 7-6 महीने दोबारा सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, तो स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल शरीर की ऐसी कोशिका होती है जिनमें कई तरह की कोशिकाएं बनती रहती हैं। ठीक है, और ये कोशिका जो है विभाजित होती है, यानी एक कोशिका है तो एक से दो बना, दो से चार बना, चार से आठ बना, ये लगातार बनते हैं। जैसे यहाँ पे क्या स्टेम सेल है, तो यहाँ पे एक स्टेम सेल है डिवाइड हो गया दो स्टेम सेल में। ठीक है, ये दो हो गया, ये दो भागों में डिवाइड होना और यहाँ पर दो क्या कन्फर्म हो गया। ठीक है, तो जो पहला सेल होता है उसको मदर सेल बोलते हैं और जो बाकी जो बना उसको बोलते हैं डॉटर सेल। कभी कभी क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो सेम प्रकार का वो नहीं बना पाता, उसमें क्या हो जाता है, छेड़छाड़ हो जाता है या क्या उसमें विकृत रूप देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर यहां से तो बना लेकिन एक सेल क्या गड़बड़ा गया। ठीक है, तो ऐसा होता है कभी कभी जो सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन सेम प्रकार का बनाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो रूप चेंज कर लेता है। ठीक है, या रूप चेंज कर लेता है तो जिसके माध्यम से सेल जो है हमारे शरीर को हानिकारक भी करता है। देखिए कैंसर कैसे होता है, कैंसर कई प्रकार के होते हैं। कैंसर जो होता है हमारे शरीर में अगर सेल डिवीजन संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो वो भी एक प्रकार का कैंसर माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो विभाजन होता है, विभाजन से शरीर में मौजूद जो पुरानी कोशिका होती है उसको रिप्लेस कर देती है या बदल देती है। जैसे हमारी बॉडी होता है, आप देखोगे जो बॉडी हमारी स्किन होती है, हर साल 6 महीने पर हमारी बॉडी की स्किन चेंज होती रहती है। तो चेंज कैसे होती है, अब नया सेल आया कहां से, तो नया सेल जो है ये सेल के थ्रू यहाँ से हमारा नया चमड़ा आता है, इसको बोलते हैं सेल रीडिंग। तो एक सेल के माध्यम से ही हमारे शरीर में रीजनरेट होता है या क्या दोबारा से जन्म लेता है। तो हमारी बॉडी जो होता है पूरे सेल से बनाता है, उतक से बना होता है और हर बार जो है सेल जो है डिवीजन होता है, यानी एक से दो बनते रहता है, जिस कारण से हमारे शरीर में जितनी भी घाव होती है उनको फिलअप करता है, इसको पूर्ति करता रहता है। इसके साथ साथ स्टेम सेल से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। जैसे स्टेम सेल जो है शरीर की रक्त जो रक्त उसको काम करता है, हड्डियों में होता है, मांसपेशियों में होता है, तंत्रिका में होता है, ग्रंथियों में होता है, त्वचा में जैसी जैसी कोशिकाओं को ये बदल सकती है। यानी इसके पास जो है हर प्रकार की क्षमता होता है, चाहे हमारे बॉडी हो, त्वचा हो, कोशिका हो, हर में क्या सेल पाया जाता है और ये रीजनरेट करने की क्षमता इसके पास होती है। और स्टेम सेल से क्षतिग्रस्त ऊतक जो है टिश्यू था उसको भी ठीक करती है। स्टेम सेल से रक्त कैंसर को भी ठीक किया जाता है और रक्त विकार को भी इलाज में मदद मिलती है। स्टेम सेल से भ्रूण में भी यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे अभी यहाँ पर बनाया गया है, जो नर बनाया गया, नर से क्या हो, भ्रूण के थ्रू ही बनाया गया है। ठीक है, और स्टेम सेल से हड्डियों के मज्जे में भी बनाती है। इसके साथ साथ स्टेम सेल से डोनेट भी किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की लीवर खराब हो जाता है तो क्या करता है, जिसके यहाँ पर डोनर है तो डोनर ने अपना जो है लीवर आधा कुछ भाग जो है किसी को दे सकता है, ट्रांसफरेंस करता है या इसको दे सकता है। अब देने पर क्या होता है, जो सेल आधा काट कर दिया इसको है तो यहाँ पे ये आधा कटा है, लेकिन कुछ टाइम बाद या 7-6 महीने पश्चात ये अपना पूरा फिलअप हो जाए। जैसे एक पौधा होता है, कोई पेड़, तो उसको आप काटेंगे तो दोबारा से वो आगे अपना पनप लेता है। उसी प्रकार जो सेल होता है, सेल अगर थोड़ा बहुत उसमें ईडिन कर रहे हैं या उसको काट भी देंगे तो अब फिर से उसको पूरा फिलअप कर लेता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति रिसीवर होता है वो क्या करता है, अगर उसका खराब है उसको अगर बढ़िया मिल गया तो फिर बढ़िया मिलने से उसको क्या है दोबारा से सर्वाइव कर लेता है। तो सबसे तेज अगर सेल डिवीजन होता है वो होता है लीवर में। लीवर का जो बॉडी होता है सबसे तेज सेल डिवीजन होता है। ठीक है, और हमारे शरीर को भी जो सेल के माध्यम से रीजनरेट होता रहता है, जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सेल डिवीजन। ठीक है, और सेल डिवीजन से कुछ खास फायदे क्या होता है, फायदा यह है कि सेल डिवीजन के माध्यम जो पार्किंसन रोग होता है इसमें सहायता होता है, डायबिटीज के रोग में बहुत फायदा करता है।
अगर रीढ़ की हड्डी में भी कोई चोट आई है उसको भी जैसे उसको सही करने में फायदा होता है। इसके साथ साथ स्टेम सेल में गंभीर हृदय जैसे हृदय रोग है उसकी विफलता के इलाज में मदद करती है। तो कुल मिलाकर जो स्टेम सेल है वो हमारे बॉडी को रीजनरेट या बॉडी को सुरक्षा और बीमारियों से सेफ्टी रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। लेकिन देखिए किसी चीज की फायदा होता है तो किसी चीज की बहुत ही नुकसान भी होता है। जैसे मान लीजिए नुकसान, अब इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में अगर ब्रेन में कोई होता है तो सेल स्टेम सेल के माध्यम से उसको सही किया जाता है। लीवर को ट्रांसप्लांट में या लंग्स है या कहीं हार्ट है, ये सभी चीज में हमारे बॉडी में सेल स्टेम सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसके माध्यम से रिप्लेसमेंट या कहें उसको दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है। ठीक है, जो कि सेल डिवीजन के माध्यम से या क्या स्टेम सेल के माध्यम से किया जाता है। अब इसमें क्या कमियां या क्या नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे जो स्टेम सेल थेरेपी होता है बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, और महंगा होने के कारण से जो हर व्यक्ति इसको प्रीफर नहीं करता है। और स्टेम सेल से थेरेपी में अनियंत्रित सेल में वृद्धि भी हो सकती है। और अगर हमारा सेल में अनियंत्रित वृद्धि होता है तो हम इसको क्या एक कैंसर का रूप लेता है। मान लीजिए आपकी बॉडी है, इसी जगह सेल डिवीजन हो लेकिन उसकी संख्या काफी तेज बढ़ जाए तो आपके बॉडी को कैंसर का रूप लेता है। आप कभी कभी देखे होंगे किसी बॉडी जो कोई व्यक्ति जो कि उसके चेहरे पर किसी साइड में एकाएक काफी घाव बढ़ जाता है या कहें उसकी मांस एकाएक एक साइड में ग्रोथ अधिक रहता है, तो कैसे होता है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन अगर की संख्या अगर काफी तेजी हो जाता है या बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाता है तो वो भी खतरनाक होता है, जो कि एक कैंसर का रूप ले लेता है। इसके साथ स्टेम सेल में थेरेपी जुड़े कई उपचार जो है अप्रमाणित यानी उसको सही करता है लेकिन प्रमाणित नहीं कि इसलिए कंफर्म नहीं है कि ये किसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि नहीं सही है गलत है। इसके साथ साथ स्टेम सेल थेरेपी जो है कुछ उपचारों में जटिल हो सकती है यानी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जिस कारण से लोग इसको क्या प्रीफर नहीं करते हैं। तो स्टेम सेल जो है बहुत बेनिफिट है लेकिन इसका नुकसानदायक है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो सकता है जो जीन एडिटिंग के माध्यम से स्टेम सेल टेक्नोलॉजी जो आया है, आने वाले समय में जो पुरुष के द्वारा या जो विलुप्त प्रजाति है उनको रोकने में यह संभव हो सकता है। तो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी आने वाले समय में एक नए प्रकार की भविष्य लाने की संभावना है। ठीक, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या होता है, इससे की क्या बेनिफिट और क्या घाटा हो सकता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।